Good morning. Today we will discuss triangle topic. First question is AB is a line segment P and Q are point on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B, so that line PQ is perpendicular bisector of AB. So first of all, draw the diagram. यहाँ पर नाम ए और बी दे दिए। AB is a line segment. AB is a line segment. P and Q are the point on the opposite sides of AB. हम एक साइड में P और दूसरे साइड में Q. Opposite sides such that each of them is equidistant from the points A and B. इस AB से इक्वल डिस्टेंस पर है, ए से इक्वल डिस्टेंस पर पी एंड क्यू है और दूसरा पी इक्वल डिस्टेंस पर है, दिस इक्वल टू दिस और क्यू इज आल्सो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी एंड दिस इक्वल टू दिस मींस एपी इक्वल टू बीपी और ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। अब आपको प्रूव करना है, इवेंट में लिख सकते हो P and Q are equidistant from A and B to prove, आपको इसमें प्रूव करना है the line PQ, एक PQ लाइन ड्रॉ करेंगे, the line PQ is perpendicular bisector of AB। यानी हम मान लो O पर अगर बाइसेक्ट कर रहा है या O के जगह पर नाम C दे दिए, तो टू प्रूफ line PQ is perpendicular bisector of AB। यानी फर्स्ट पे प्रूव कर दो, मान लेते हैं इसका नाम 1 दे दिए, इसका नाम 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू 90 भी प्रूव कर दो एंड AC इक्वल टू BC प्रूव कर दो। यही अगर ये हम प्रूव कर देते हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री और AC इक्वल टू CB, तो आप लिख सकते हो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट आपको प्रूव करना होगा ट्रायंगल APQ and triangle BPQ। in triangle APQ and triangle BPQ में, ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या करना है? कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्योंकि आप अगर इस ट्रायंगल में आओगे तो अभी आपके पास केवल एक साइड है। अगर इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तभी आपके पास केवल एक साइड दिया हुआ है, तो इक्वल प्रूव करना ही है। केवल दिया हुआ है PA इक्वल टू PB और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। और अगर इस ट्रायंगल में आएंगे
तो आपका दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CPCT से प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ में आए, इसमें दिखा दो AP इक्वल टू BB, शुरू का साइड दोनों इक्वल है, AP इक्वल टू BP लिख देना गिवन। सेकेंड AQ इक्वल टू BQ, देखो AQ शुरू लास्ट और BQ शुरू लास्ट, AQ इक्वल टू BQ, AQ इक्वल टू BQ, ये भी आपका गिवन दिया हुआ है। और थर्ड PQ आपका फर्स्ट ट्रायंगल में भी है और PQ सेकेंड ट्रायंगल में भी है, PQ इक्वल टू PQ कॉमन, यानी आप साइड कॉन्वेंसी रूल से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APQ कॉन्वेंट ट्रायंगल BPQ। अब हम कॉन्वेंट प्रूफ कर दिए, कॉन्वेंट प्रूफ करने के बाद इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो ऑलरेडी तीनों ले ही चुके हैं, तो बस क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अरे फर्स्ट एंगल का एंगल A, अरे आप हमको इसका केवल जरूरत है, दिस इक्वल टू दिस, यानी AP आया यहाँ BP आया, यानी एंगल 1 2 नाम दिए मैं यहाँ 3 और 4 कर दो, यानी CPCT से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम CPCT, और क्या इक्वल हो गया, और इससे कुछ नहीं मिला। हम केवल इस एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। अब हम दूसरा ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC में, इस ट्रायंगल में आ रहे हैं इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC में, एंड ट्रायंगल BPC देख रहे हो, APC, ए आपका यहाँ पर नाम है, APC एंड ट्रायंगल BPC में, ठीक है। AP इक्वल टू BP, देखो AP इक्वल टू BP पहला, दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और थर्ड PC इक्वल टू PC कॉमन, इसको लिखिए कॉमन, और ये दोनों ये कॉमन हो गया। 3 इक्वल टू 4 एवं प्रूफ किए, ये रीजन देना होगा, और AP इक्वल टू BP भी आपका गिवन दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी रूल से ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPC, ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPC। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो CPCT से AC इक्वल टू CB, AC इक्वल टू CB, किससे आया, CPCT से आया। सेकेंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपका CPCT से, बट 1 and 2 is a linear pair, so 1 plus 2 is equal to 180 degree।
angle 1 plus angle 2 180 degree. Angle 1 is equal to angle 2, put angle 2 के प्लेस पर angle 1 is equal to 180 degree. Twice angle 1 180, angle 1 is equal to 90 degree and 1 is equal to 2 is equal to 90 degree. देखिए हम पहले 1 is equal to 2 फ्रॉम CPCT से लिख दिए, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है या लिनियर पेयर से 1 plus 2 180 डिग्री और 2 के प्लेस पर हम 1 पुट कर देंगे, ये कारण कि 1 is equal to 2 है, तो ट्वाइस एंगल 1 is equal to 180, एंगल 1 is equal to 90 डिग्री. जब एक 90 प्रूफ हो गया और दिस साइड is equal to दिस साइड, तो आप कह सकते हो PQ is the bisector of AB. PQ is the bisector, is the perpendicular bisector of AB. ये प्रूफ हुआ. तो बिना आप इस पहला ट्रायंगल को प्रूव किए हुए आप दूसरा प्रूफ नहीं कर सकते हो. फर्स्ट जब प्रूफ किए बड़ा ट्रायंगल APQ और BPQ को, तो CPCT से 3 = 4 आया, तभी ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया. अगर डायरेक्ट हम चाहते यही प्रूफ कर दे तो नहीं होगा, इसलिए इसको दो पार्ट में लेना पड़ा. इट इज क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, बोलो किसी को प्रॉब्लम इसमें? किसी को प्रॉब्लम? हेलो, किसी को प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं. Second question. P is a point equidistant from two lines L and M, two lines L and M in
intersecting at the point A, intersecting at the point A, so that the line AP bisect the angle between them. The angle between them. अब इस टाइप का क्वेश्चन में डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ है, तो अगर करेक्ट डायग्राम आप बना लिए तो करेक्ट डायग्राम का भी मार्क्स मिलेगा, है ना। और करेक्ट डायग्राम जब बना तो करेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा, है ना। करेक्ट डायग्राम बनने के बाद करेक्ट क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। तो P is a point equidistant from two lines, two intersecting lines L and M. The first line हम ड्रॉ किए, ये L, और दूसरा लाइन ड्रॉ किए M, यही दो लाइन है। P is a point is equidistant from two intersecting line LM, intersecting at the point A. कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इस A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, या A को आप थोड़ा सा अलग, हम यहाँ लिख दिए A। So that the line AP, अब एक बात पॉइंट गया, लाइन AP, ये तुम्हारा लाइन है A और B कहीं दे दो यहाँ पर, लाइन AP, so that line AP is bisects, bisects means equal part में डिवाइड करना, bisects the angle between them, यानी इस दोनों लाइन के एंगल जो बिटवीन बन रहा है, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूव करना है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल प्रूव करें। फिर से एक बार देखें, P is a point is equidistant from the line L and M, ठीक है, the line L and M, यानी इक्विडिस्टेंस, तो इक्विडिस्टेंस जब भी होता है लाइन, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे तो वही लाइन कहलाएगा इक्वल डिस्टेंस, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक का नाम दे दिए हम A, यहाँ दिए हुए, यहाँ नाम दे दिए B, और ये नाम दे दिए C, ये डायग्राम हुआ, ओके। गिवन लाइन, गिवन में लाइन L and M intersect at A, BA, intersect the point A, BB परपेंडिकुलर टू L, ये BB आपका L पर परपेंडिकुलर है, और BC परपेंडिकुलर टू M। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, इसमें क्या प्रूव करना है? एंगल PAB इक्वल टू एंगल PAC या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हम प्रूव करेंगे। अब बताओ, इसको प्रूव करने के लिए हम किस दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल हम इसमें लगाएंगे। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बना दिए, गिवन लिख दिए, आपको जो प्रूव करना है
वो भी लिख दिए। हाँ बोलो, फर्स्ट ट्रायंगल कौन लेंगे? RHS कन्वेंशन रूल का यूज करेंगे। गुड। कारण कि आपका दोनों एंगल ये 90 ये 90 राइट हो गया। इसका हाइपोटेनस AP और इसका भी हाइपोटेनस AP कॉमन हो गया। और एक साइड RHS में राइट हाइपोटेनस और साइड कौन होगा? साइड में PB इक्वल टू PC। ये आपका दिया हुआ है कि P is a point from two lines L and M intersecting at the point A so that AP bisects the angle between them। तो जब भी यहाँ पर इक्विडिस्टेंस है, P is a point equidistant from the line, यानी इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर, यानी दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है ना। PB इक्वल टू PC। ये एक साइड हो गया। तो RHS कन्वेंसी रूल से हम इसको कन्वेंस प्रूव करेंगे। तो कन्वेंसी में यहाँ पर आ जाते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल फर्स्ट ले लिए PAB एंड ट्रायंगल PAC। PAC में फर्स्ट दिखा दो राइट एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री, हाइपोटेनस AP इक्वल टू AP कॉमन, और PB इक्वल टू PC। PB इक्वल टू PC ये आपका गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस पर है। तो RHS कन्वेंसी रूल से RHS कन्वेंसी रूल से ट्रायंगल PAB कन्वेंट ट्रायंगल PAC। अब जब दोनों ट्रायंगल कन्वेंट हो गया तो CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT से, यानी आप लिख सकते हो कि so that the line AP bisects the angle between them, यानी the line AP means this line bisects the angle between them, and it bisects the angle BAC. The line AP bisects the angle BAC. ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना था। आप 1 इक्वल टू 2 लिखें या PAB या PAC लिखें। इट इज क्लियर? बोलो।